स्वीकारिए अभिवादन नमस्कार। आज प्रस्तुत है भगवती चरण वर्मा की कहानी प्रायश्चित। अगर कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, और अगर रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। रामू की बहू 2 महीने हुए मायके से पहली बार ससुराल आई। पति की प्यारी और सास की दुलारी, 14 वर्ष की बालिका। घर भंडार की चाबी उसकी करधनी में लटकने लगी। नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा। रामू की बहू को घर का सब कुछ सौंपकर सास ने माला ली और पूजा पाठ में मन लगाया। लेकिन ठहरी 14 वर्ष की बालिका कभी भंडार घर खुला रहता तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो जाती। कबरी बिल्ली को मौका मिला, घी दूध पर वो जुट गई। रामू की बहू की जान आफत में और कबरी बिल्ली के छक्के पंजे। रामू की बहू हांडी में घी रखते रखते ऊँघ गई और बचा हुआ घी कबरी बिल्ली के पेट में। रामू की बहू दूध ढककर मिसरानी को जिन्स देने गई और दूध नदारत। यदि बात यहीं तक रह जाती तो भी बुरा न था। कबरी रामू की बहू से कुछ ऐसा परच गई कि रामू की बहू के लिए खाना पीना दुश्वार हो गया। रामू की बहू के कमरे में रबड़ी से भरी कटोरी पहुंची और जब तक रामू आए कटोरी साफ चटी हुई एकदम। रामू की बहू ने तय किया कि या तो वो घर में रहेगी या कबरी बिल्ली। मोर्चाबंदी हो गई और दोनों सतर्क। बिल्ली फांसने का कटघरा आया। उसमें दूध, मलाई, चूहे और बिल्ली को स्वादिष्ट रखने वाले विविध व्यंजन रखे गए, लेकिन बिल्ली ने निगाह तक न डाली। इधर कबरी ने भी सरगर्मी दिखलाई। अभी तक तो वो रामू के बहू से डरती थी, पर अब साथ लग गई, लेकिन इतने फासले पर कि रामू की बहू उसे हाथ न लगा सके। कबरी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू को घर में रहना मुश्किल हो गया। उसे मिलती थी सास की मीठी झिड़कियाँ और पतिदेव को मिलता था रूखा सूखा भोजन। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। पिस्ता, बादाम, मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में औटाए गए। सोने का वर्क चिपकाया। खीर से भरकर कटोरा कमरे में ऐसे ऊंचे ताक पर रखा गया जहां बिल्ली ना पहुंच सके। इसके बाद रामू की बहू पान लगाने में लग गई। उधर बिल्ली कमरे में आई, ताक के नीचे खड़े होकर ऊपर कटोरे की ओर देखा। सूंघा, माल अच्छा है। ताक की ऊंचाई अंदाजी। इधर रामू की बहू पान लगा रही है। पान लगाकर रामू की बहू सास को पान देने गई और इधर कबरी ने छलांग मारी। पंजा कटोरे में लगा। कटोरा झंझनाहट के साथ फर्श पर। आवाज रामू की बहू के कान में पहुंची। सास के सामने पान फेंक कर वो दौड़ी। देखती क्या है, फूल का कटोरा टुकड़े टुकड़े हो गया है और बिल्ली डटकर खीर उड़ा रही है। रामू की बहू को देखते ही कबरी चंपत। रामू की बहू पर खून सवार हो गया। न रहे बांस, न बजे बांसुरी। रामू की बहू ने कबरी की हत्या पर कमर कस ली। रात भर उसे नींद न आई। किस दांव से कबरी पर वार किया जाए कि फिर जिंदा न बचे, यही पड़े पड़े सोचती रही। सुबह हुई और देखती है कि कबरी देहरी पर बैठी बड़ी प्रेम से उसे देख रही है। रामू की बहू ने कुछ सोचा, इसके बाद मुस्कुराती हुई उठी। कबरी रामू के बहू के उठते ही खिसक गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे की देहरी पर रखकर चली गई। हाथ में पाटा लेकर लौटी तो देखती है कि कबरी दूध पर जुटी हुई है। मौका हाथ आ गया। सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। कबरी न हिली, न डुली, न चीखी, न चिल्लाई, बस एकदम उलट गई। आवाज जो हुई तो महरी झाड़ू छोड़कर, मिसरानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घटना स्थल पर उपस्थित हो गए। रामू की बहू सर झुकाए अपराधिनी की भांति बातें सुन रही थी। महरी बोली, अरे राम, बिल्ली तो मर गई। माँ जी, बिल्ली की हत्या बहू से हो गई है, ये तो बहुत बुरा हुआ। मिसरानी बोली, माँ जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है। हम तो रसोई ना बनाएंगे जब तक बहू के सिर हत्या रहेगी। सास जी बोली, हाँ ठीक तो कहती हो। अब जब तक बहू के सर से हत्या ना उतर जाए कोई पानी नहीं पी सकता, ना खाना खा सकता। बहू, ये क्या कर डाला? महरी ने कहा, फिर क्या हो, कहो तो पंडित जी को बुलाए लाएं। सास की जान में जान आई। बोली, हाँ हाँ जा, दौड़ के पंडित को बुला तो ला। बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पड़ोस में फैल गई।
पड़ोस की औरतों का रामू के घर तांता बंध गया। चारों ओर से प्रश्नों की बौछार। रामू की बहू सिर झुकाए बैठी थी। पंडित परम सुख को खबर मिली तो पूजा कर रहे थे। खबर पाते ही उठ खड़े हुए। पंडिताइन से मुस्कुराते हुए बोले, भोजन न बनाना, लाला घासीराम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली है, प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा। पंडित परम सुख चौबे छोटे और मोटे थे। लंबाई 4 फीट 10 इंच और तोंद का घेरा 58 इंच। चेहरा गोल मटोल, मूछ बड़ी बड़ी, रंगोरा, चोटी कमर तक पहुंचती हुई कहा जा सकता है। मथुरा में जब पंसेरी खुराक वाले पंडितों को ढूंढा जाता है तो पंडित परम सुख को उस लिस्ट में पहला स्थान दिया जाता था। पंडित परम सुख पहुंचे और कोरम पूरा हुआ। पंचायत बैठ गई। सास जी, मिश्रानी, किस्नू की माँ, छन्नू की दादी और पंडित परम सुख। बाकी स्त्रियां बहू से सहानुभूति प्रकट कर रही थीं। किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने से कौन सा नरक मिलता है? पंडित परम सुख ने पत्रा देखते हुए कहा, बिल्ली की हत्या अकेले से नरक का नाम नहीं पता चलता। जब मुहूर्त भी मालूम हो, जब बिल्ली की हत्या हुई हो, तब नरक का पता चलता है। मिश्रानी ने कहा, यही कोई सुबह 7 बजे। पंडित परम सुख ने पत्रे के पन्ने उल्टे, अक्षरों पर उंगलियां चलाई, माथे पर हाथ लगाया, कुछ सोचा। चेहरे पर धुंधलापन आ गया, माथे पर बल पड़ गए, नाक कुछ सिकुड़ी और स्वर गंभीर हो गया। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बड़ा बुरा हुआ। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या, घोर कुंभी पाक नरक का विधान है। रामू की माँ, बड़ा बुरा हुआ। रामू की माँ की आंखों में आंसू आ गए। तो पंडित जी, अब क्या होगा, आप ही बतलाएं। पंडित परम सुख मुस्काए। रामू की माँ, चिंता की कौन सी बात है, हम पुरोहित किस दिन के लिए हैं? शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, सो प्रायश्चित से सब ठीक हो जाएगा। रामू की माँ ने कहा, पंडित जी, इसीलिए तो आपको बुलवाया है, बताएं आगे क्या करना है। किया क्या जाए, यही एक सोने की बिल्ली बनवा कर दे दो बहू से। बिल्ली दान देने के बाद 21 दिन का पाठ हो जाएगा। छन्नू की दादी बोली, हाँ और क्या, पंडित जी ठीक ही तो कहते हैं, बिल्ली अभी दान दे दीजिए, फिर पाठ हो जाए। रामू की माँ ने कहा, तो पंडित जी कितने तोले की बिल्ली बनवाई जाए? पंडित परम सुख मुस्काए। अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए? अरे रामू की माँ, शास्त्रों में तो लिखा है कि बिल्ली के वजन भर सोने की बिल्ली बनवाई जाए, लेकिन अब कलयुग आ गया है, धर्म कर्म का नाश हो गया है, श्रद्धा नहीं रही, सो रामू की माँ, बिल्ली के तौल भर की तो बिल्ली क्या बनेगी? हाँ, कम से कम 20-21 तोले की बनवा दो और आगे आपकी अपनी श्रद्धा। रामू की माँ आंखें फाड़कर पंडित परम सुख को देख रही थी। अरे बाप रे, 21 तोला सोना? पंडित जी, तोला भर की बिल्ली से काम ना निकलेगा। पंडित परम सुख हंस पड़े। रामू की माँ, 1 तोला सोने की बिल्ली? अरे रुपया का लोभ बहू से बढ़ गया। बहू के सिर इतना बड़ा पाप है, इतना बड़ा लोभ ठीक नहीं। मोल तोल शुरू हुआ। मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हुआ। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित परम सुख ने कहा, उसमें क्या मुश्किल है, हम लोग किस दिन के लिए हैं? पूजा पाठ मैं कर दिया करूँगा, सामग्री आप मेरे घर भिजवा देना। पूजा का कितना सामान लगेगा? अरे कम से कम में हम पूजा कर देंगे। दान के लिए करीब 10 मन गेहूँ, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ, 5 मन चना, 4 पसेरी घी और मन भर नमक भी लगेगा। बस इतने में काम चल जाएगा। अरे बाप रे, इतना सामान? पंडित जी, इसमें तो 100-150 रुपया खर्च हो जाएगा। रामू की माँ ने रुआंसे होकर कहा। फिर इससे कम में काम तो ना चलेगा। बिल्ली की हत्या का पाप कितना बड़ा पाप है। खर्च को देखते वक्त पहले बहू के पाप को भी देख लो। ये प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल नहीं। जैसी जिसकी मर्जात, प्रायश्चित में वैसा खर्च करना पड़ता है। आप लोग कोई ऐसे वैसे थोड़ी हैं। 100-150 रुपए तो आप लोगों की हाथ का मैल है। पंडित परम सुख की बात से पंच प्रभावित हुए। किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी ठीक कहते हैं, बिल्ली की हत्या कोई ऐसा वैसा पाप नहीं है, बड़े पाप के लिए बड़ा खर्च। छन्नू की दादी ने कहा, और नहीं तो क्या, दान पुण्य से ही पाप करते हैं, दान पुण्य में किफ़ायत ठीक नहीं। मिश्रानी ने भी कहा, माँ जी आप लोग बड़े आदमी ठहरे, इतना खर्चा आप लोगों को अखरेगा नहीं। रामू की माँ ने अपने चारों ओर देखा। सभी पंच पंडित जी के साथ मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, रामू की माँ, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभी पाक नरक है, दूसरी तरफ तुम्हारे जिम्मे थोड़ा सा खर्च, सो उससे मुंह न मोड़ो। एक ठंडी सांस लेते हुए रामू की माँ ने कहा, अब तो जो नाच नचाओगे नाचना ही पड़ेगा।
पंडित परम सुख जरा बिगड़ कर बोले, रामू की माँ, ये तो खुशी की बात है, अगर तुम्हें अखरता है तो ये लो मैं चला, कहकर पंडित जी ने अपना पोथी पत्रा बटोर लिया। अरे पंडित जी, रामू की माँ को कुछ नहीं अखरता, बेचारी को कितना दुख है, बिगड़ो ना, छन्नू की दादी और किस्नू की माँ ने एक स्वर में कहा। रामू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़े। पंडित जी ने अब जमकर आसन जमाया। 21 दिन के पाठ के 21 रुपए और 21 दिन तक दोनों बखत 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। कुछ रुककर पंडित परम सुख ने कहा, सो इसकी चिंता ना करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूँगा, मेरे अकेले के भोजन से 5 ब्राह्मणों का फल मिल जाएगा। ये तो पंडित जी ठीक कहते हैं, पंडित जी की तोन तो देखो। मिश्राइन ने मुस्कुराते हुए पंडित जी पर व्यंग किया। अच्छा तो प्रायश्चित का प्रबंध कराओ रामू की माँ, 11 तोला सोना निकालो, मैं बिल्ली बनवा लाऊं, 2 घंटे में बनवा कर लौटूंगा, तब तक पूजा पाठ का प्रबंध रखो। और देखो पूजा के लिए, पंडित जी की बात खत्म भी ना हुई थी कि महरी हाँफती हुई कमरे में घुस आई। सब लोग चौंक उठे। रामू की माँ ने घबरा कर कहा, अरे क्या हुआ री? महरी ने लड़खड़ाते हुए स्वर में कहा, माँ जी बिल्ली तो भाग गई। अभी आप सुन रहे थे भगवती चरण वर्मा की कहानी प्रायश्चित। अब दीजिए अनुमति। शुभ रात्रि। जय हिंद।